अनुष्ठान जो व्यक्ति निरंतर करता है संकोच रहित होकर, उसे क्षीर सागर अमृत सागर में रहकर लक्ष्मी और भगवान नारायण के साथ में आनंद भोगने का अवसर प्राप्त हो जाता है। राजा बलि की यह कथा हमें सिखाती है कि कभी संकोच ना करें, जो जितना अपने पास है वो अर्पण करते रहें भगवान के रूप में, क्योंकि पता थोड़ी है कि भगवान किस रूप में आएंगे, कैसे मांगेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो कभी भी दरवाजे पर भिखारी किसी भी भेष में किसी भी बुराई को लेकर लाद कर घूम रहा है, पर आया है दरवाजे पर, तो उसको भिक्षा जरूर ही देनी चाहिए। चाहे वो पीता है, खाता है, सट्टा जुआ जो करता है करे, पर दरवाजे पर आया है तो उसे छोटे से छोटा कम से कम कुछ भी दान जरूर कर देना चाहिए। अच्छा, कभी कभी भगवान भी ऐसा रूप बदल लेते हैं, इस भेष में आकर परीक्षा ले लेते हैं। हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई इसी तरह, और राजा मोरध्वज की परीक्षा इसी तरह हुई। राम के वंश में ही राजा हैं राजा मोरध्वज, सूर्यवंशी राजा हैं, उनकी परीक्षा भी इसी तरह हुई। तो परीक्षा कैसे भी देवता ले सकते हैं, पर उस परीक्षा में संकोच के बगैर समर्पण कर दो, जिससे कि सब क्लियर हो जाए कि ये परीक्षा, इसका लाभ क्या है, इस परीक्षा का फल क्या है। पर परीक्षा से ही आदमी व्याकुल और घबरा जाए तो फिर परीक्षा देगा कैसे, फिर सफल होगा कैसे। ये सुंदर काया तेरी और होए अंतराख की ढेरी, इससे जो बने बना जा रे दुनिया से जाने वाले। अरे कोई अच्छे कर्म कमा जा रे दुनिया जाने वाले, कोई अच्छे कर्म आ जा रे जग से जाने वाले रे दुनिया से जाने वाले, जग से जाने वाले रे दुनिया से जाने वाले रे, कोई अच्छे कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छे कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले रे, कोई अच्छे कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छे कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। आज आगे वाले बैठे और पीछे वाले देखो नाचने खड़े हो गए, उल्टा हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है माना है? ना हो
क्षीर सागर है रे, ये तन तेरा तरवर है रे, नेकी एक क्षीर सागर है रे, इस तरवर के फल खा जा रे, दुनिया से जाने वाले इस तरवर के फल आ जाए, दुनिया से जाने वाले रे। अच्छे कर्म कमा जा रे, या जग से जाने वाले रे, कोई कर्म कमा जा रे, या जग से जाने वाले वाले रे, या जग से जाने वाले रे, कोई अच्छे कर्म कमा जा रे, दुनिया से जाने वाले रे, कोई अच्छे कर्म कमा जा रे, दुनिया से जाने वाले रे, अच्छे कर्म कमा जा रे, दुनिया से जाने वाले रे। अच्छे कर्म कमा जा रे, दुनिया से जाने वाले रे, दुनिया से जाने वाले रे, दुनिया से जाने वाले रे। सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे। भगवान सुखदेव कहने लगे, राजा परीक्षित, भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय का दूसरा अवतार हुआ। रावण की और कुंभकर्ण के रूप में। तो भगवान ने एक ही काल में, एक ही समय में दो अवतार लिए, एक परशुराम जी का अवतार लिया और एक श्री राम जी का अवतार लिया। रावण और कुंभकर्ण का भगवान ने कल्याण कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनने के लिए तैयार हो जाइए। राम जी को प्रणाम कर लो। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव कहने लगे, राजा परीक्षित, सावधान होकर ध्यान करो परमात्मा का, भगवान कृष्ण का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विसुत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नुमः।
भगवान श्री सुखदेव इस तरह प्रार्थना करते हैं, भगवान को वंदन करते हैं और श्री परीक्षित महाराज को भी भगवान का बंधन करवाते हैं। 3 तापों को हरने वाले और ये त्रिगुण सृष्टि को रचने वाले परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। आप अपनी लीला दर्शन कराइए। तो भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन, भगवान नारायण ने पूर्ण ब्रह्म का अवतार कृष्ण अवतार के रूप में लिया। द्वापुर का जब अंत होने लगा तो भगवान का आगमन हुआ। और आप जानते ही हैं कि जब बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विद्वान अधर्म के पक्षी हो जाएं तो उस समय से ज्यादा पाप सृष्टि पर क्या होगा। महाभारत के युद्ध के माध्यम से आप सब जान सकते हैं, केवल भगवान ही थे धर्म संगी, बाकी सब कौरवों के संग में थे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़त असुर अधम अभिमानी, तब तब धरें प्रभु विविध शरीरा, हरें सकल सज्जन दुख पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। ये भगवान मेरे कह रहे हैं बार बार। मेरे आगमन के अनेक कारण हैं और उन सभी कारणों के बस में होकर आता हूं और धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की स्थापना कमजोर पड़ने लगती है और उसके मानने वाले कम हो जाते हैं तो मेरा आगमन गीता लेकर, उपदेश लेकर होता है। प्रदंडम न युक्ता नाम, मेरे दोनों हाथ में शस्त्र और शास्त्र होता है, एक हाथ में गीता और एक हाथ में चक्र। और धर्म की स्थापना करने को ये दोनों जरूरी हैं। धर्म दंड भी चाहिए और धर्म शास्त्र भी चाहिए। पहले शास्त्र का खूब प्रयोग करो और जब शास्त्र उपयोग न करे, विचारधारा उपदेश उपयोग न करे तो शास्त्रों में ही लिखा है कि हानि और लाभ सहन करो। उसके बावजूद भी अधर्म चढ़ता जा रहा हो, अन्याय चढ़ता जा रहा हो तो दंड हाथ में उठा लेना चाहिए। थोड़ी बहुत हानि हो गई, अधर्मी को लाभ हो गया, तब तक आप दंड मत उठाइए, कोई बात नहीं, उसे खुश रहने दो। पर इतना होने के बाद कुछ ले देकर ही वो काम अधर्म का बंद नहीं कर रहा है तो फिर दंड। और दंड भी अगर काम न करे तो चौथी नीति गीता में है और उस नीति का नाम है भेद नीति। फिर भेदभाव, छल कपट, जो भी युक्ति होगी अधर्मी को थकाना ही चाहिए, नहीं तो वो समाज का, आपका, धर्म का, सबका शोषण करेगा और तकलीफ में डालेगा समाज को। क्यों? अधर्मी कैसे अधर्मी बन जाता है, अन्यायकारी अन्यायकारी कैसे बन जाता है? वो निजी स्वार्थों के कारण बुरा हो जाता है। धरती पर पाप का बोझ बढ़ गया। धरती गौ माता की शरण में गई और गौ माता धरती की रक्षा के लिए जब खड़ी हो गई तो वो भगवान नारायण के शरण में गई। गौ माता ने भगवान नारायण को जाकर आज्ञा कर दी, जाओ धरती की रक्षा करो। और धरती पर इतना पाप बढ़ गया है कि जिसके कारण लोग अब मुझे भी प्रेम नहीं करते, लोग मुझे भी काट कर खा जा रहे हैं। उन कसाई अपराधियों के लिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। भयंकर गौ हत्या हो रही है इस समय महाराज। और जब गौ माता भगवान की शरणागति हुई तब भी गौ हत्या भयंकर हो रही थी।
धरती पर भयंकर पाप का बोझ बढ़ता ही तब है जब गऊ कम हो जाएं और गऊ के प्रति निष्ठा और सेवा कम हो जाए, तब धरती पर पाप का बोझ इकट्ठा होने लगता है, उसे कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। आप जानते हैं जंगल में सब आजाद हैं बच्चा पैदा करने के लिए, फिर भी जंगल में ज्यादा जीव जंतु पैदा नहीं होते, क्योंकि एक दूसरे को खाने वाले रहते जंगल में। तो गाय ऐसा जीव है, गाय ऐसी देवता है कि हम सबके पापों को भस्म कर देती है, खा जाती है और तुम्हें सुखी रखती है। क्योंकि भगवान का आने का औचित्य गौ माता ही है। संत साधु आचार्य ब्राह्मण दीनहीन दुखी अपाहिज सज्जन इन सबके हितकारी परमात्मा हैं। भगवान ने गौ माता को कहा जाइए धरती पर जाकर मेरा इंतजार करिए, मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। धरती तो मेरी पटरानी है, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, और आप तो जगत माता हैं, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। कब आओगे, कहां आओगे? तो भगवान ने तारीख निश्चित कर दी। भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को मैं राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी और वसुदेव के निमित्त मथुरा में ही प्रकट हो जाऊंगा। सारी दुनिया के जितने देव हैं चढ़ चेतन सबको मालूम पड़ गया कि भगवान ने घोषणा कर दी है प्रकट होने की। देवकी का विवाह संपन्न हो गया वसुदेव जी से, रथ में बैठकर विदा हो रही है। देवकी का ज्येष्ठ भ्राता कंस है जो बहन का रथ हाँकने के लिए बैठ गया है। अचानक आकाशवाणी ने घोषणा कर दी कि ये बहन ही तेरा काल है, इसका पुत्र ही तेरा काल है, 8वां गर्भ इसके गोद से पैदा होगा, वो तेरी मृत्यु बनकर आएगा। कंस भयभीत हो गया, सुनकर डर गया और स्वार्थ में अंधा होकर अविवेक में आ गया। तलवार निकालकर बहन को मारने लगा तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा मित्र मेरी पत्नी है ये, अब तुम्हारी बहन नहीं। इसे मैं आंखों के सामने तुम्हारे हाथों से मरता देख नहीं सकता, क्योंकि पति होने के नाते इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, और मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्योंकि तुम मेरे बचपन के मित्र हो। इसलिए हे कंस, सांप मर जाए लठिया ना टूटे, बीच का मार्ग निकालो, और तुम्हें विश्वास नहीं अपनी बहन पर तो ले चलो अपने कारागृह में, हमें बंद कर दो, और हम विश्वास के साथ सभी संतानों को तुम्हारे हाथ में समर्पित कर देंगे। कंस की बात समझ में आ गई और लौट आया कंस महल की ओर। देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया, हथकड़ियां बेड़ियां डाल दी। देवकी के पिता कंस के पिता ने प्रतिशोध किया, कंस का विरोध किया तो कंस ने मुकुट छिना लिया। सारी सेना कंस की ओर हो गई, राजा को छोड़कर जय जयकार करने लगी कंस का, और महाराज उग्रसेन जी को भी बंधनगार में डाल दिया। अब कंस जो कहे वो कहे, जो कंस कहे वो हो। संसार ऐसा हो गया मथुरा का कि बड़े बड़े आचार्य विद्वान जो कंस को नहीं मानते जानते और झुकना नहीं चाहते, वो छोड़ के भाग गए अपनी तपस्या से, और जिन लोगों ने कंस को स्वीकार कर लिया वो वहीं पर चाकरी करने लगे, गुलामी करने लगे। महाराज मथुरा में कंस भगवान की तरह पूजने लग गया। पहला बालक देवकी को हुआ, वसुदेव ने बालक को दे दिया, एक के बाद एक, एक के बाद एक 6 बच्चों का मरण कर दिया कंस ने। 7वां बालक देवकी के गर्भ में आया। देवकी रोने लगी, वसुदेव इस बच्चे को बचाओ। इतनी ही देर में वसुदेव की बड़ी पत्नी आ गई और परमात्मा लीलाधारी ने लीला कर दी। योग माया से 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। जेल में हल्ला मचा दिया, सैनिकों को बता दिया कि गर्भपात हो गया है। तो 8वां गर्भ आने वाला है। अब तो पहरेदार बढ़ा दिए, दरवाजे बढ़ा दिए और चौकीदारी और सुरक्षा बढ़ा दी।
श्रावण का एकादशी का दिन आया, 7वें गर्भ ने रोहिणी के उदर से अवतार ले लिया। बस उस बालक के आने के बाद तो सबको चिंता हो गई कि देवकी को अब क्या होगा। 8वां बालक जिंदा रहेगा कि वो भी मर जाएगा। आकाशवाणी झूठी होगी कि सच्ची। सब ऋषि मुनि देवता ध्यान करने लगे नारायण का आने के लिए। और गोकुल में सारी गोपियां महिलाएं गायों की सेवा करने लगीं और सब भगवान का आराधन कीर्तन करने लगीं। अरे रोहिणी की कोख भर गई है तो अब यशोदा की भी गोद भरनी चाहिए। इतनी गौ सेवा करती है, भगवान कहाँ सो गया, गैया मैया कब आशीर्वाद देगी। अब यशोदा की गोद भर दो। पूरे गांव की महिला यशोदा को माँ बनाने के लिए गऊ की शरण में गई हैं। आज गौ माता की कृपा से गोपाल शायद आ ही रहे हैं। आकाशवाणी ने गुंजायन कर दिया। जैसे ही भाद्रपद अष्टमी आई, रात के 12 बजे देवकी सो रही है। वसुदेव सपना देख रहे हैं और सपने में देखा कि खिड़की में चतुर्भुज नारायण आए हैं। वो वसुदेव को कह रहे हैं, वसुदेव जाओ गोकुल, मुझे लेकर जाओ, मैं तुम्हारे घर बालक बनकर आ गया हूं और मैं ही तुम्हें मुक्त करूंगा सभी संकटों से। योग माया ने गोकुल में जन्म लिया है, उसे लेकर आओ और वही कंस की बुद्धि को ठीक करेगी और मुझे गोकुल के महल में छोड़ आओ। मेरी वहां रक्षा होगी और मैं गौ सेवा करते हुए तुम्हारे सब कार्यों को सिद्ध कर दूंगा। वसुदेव की आंखें खुली। सपना झूठा होता है पर वसुदेव का सपना सच्चा हो गया। वसुदेव ने जो जो देखा वो सब सामने दिखने लग गया। देवकी को जगाया। वासुदेव जी बताने लगे, देवकी उठो, लाला ने जन्म लियो है। देवकी ने आज 8 बच्चों को जन्म दिया पर एक ही बालक है, ये कृष्ण, जिसका दर्शन हुआ। बाकी देवकी प्रसव में गैर होश पड़ी रहती, कंस उतने में ही बच्चों को मार देता था। आज बालक का दर्शन करके देवकी पुत्र मोह में बगला गई और रोने लगी और कहने लगी, हे स्वामी, हे पतिदेव, मेरे बच्चे की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। फाड़ कर साड़ी का पल्लू ढक दिया और लपेट दिया बालक को कपड़े में और सूप में रख दिया। वसुदेव जी ने सूप को सिर पे पधार लिया। जैसे ही वसुदेव के सिर पे सूप रखा, बालक आया, भगवान आए। जेल के अपने आप ही तारे टूट गए, पहरेदार सो गए, फाटक फूट गए और सब बादल काले काले होकर धरती पर आ गए। सब चंद्रमा छुप गए, तारे छुप गए। महाराज यमुना जी पर पहुंचे। भाद्रपद का महीना बाढ़ आती है यमुना में, हमेशा बाढ़ आई हुई, मार्ग अविरोध हो गया। रात के अंधेरे में कैसे पार करें यमुना जी को। तो श्री यमुना महारानी ने कमल का फूल लेकर भगवान के चरणों में अर्पण किया और मेरे परमात्मा ने अपनी पटरानी को दर्शन दिया। चरणों का रास्ता खुल गया। ब्रह्म काल आया कि जाकर के लाला को रख दिया और लाली योग माया को लेकर वसुदेव जी आगे मथुरा। जैसे ही प्रातः काल हुआ, हल्ला मच गया, बालक भयो है, बालक भयो है। कंस दौड़ा, कन्या को पकड़ा और पत्थर से मारा। कन्या लात मार करके उड़ गई आकाश में और आकाशवाणी करने लगे, हे मूर्ख पापी, मैं योग माया हूं, मुझे कोई मार नहीं पाया है, पर तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है। अब तो कंस व्याकुल हो गया, परेशान हो गया। आकाशवाणी सुनकर व्याकुल हो गया। और जैसे ही प्रातः काल हुआ, सूर्य उदय हो रहा है, नंद की बहन सुनंदा आई है लाली का दर्शन करने सुबह सुबह। और जैसे ही पल्लू हटाया पालने से, नंद की बहन ने क्या देखा कि रात को तो लाली थी पालने में, पर सवेरे लाला कैसे हो गया। अब तो वो हल्ला मचाकर दौड़ पड़ी, बाबा, भैया भैया, लाली को लल्ला हो गो। अब नंद बाबा दौड़े। नंद बाबा ने जाकर देखा तो सच है बाबा, लाला पालने में है। तो नंद बाबा ने कहा, किसी को मत बताओ, घर की बात गुप्त रखो, गांव वालों को केवल यही बताओ कि लाला ने ही जन्म लियो है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी लाओ, घोड़ा लाओ और लाओ पाल की।
बृहदोरमास भूय देवो आप्तगमनो यथा। सारे देवता पधार गए गोकुल में और सब लोग आनंद ले रहे हैं नंद बाबा का। आइए, मथुरा में सब शोक है और गोकुल में आनंद मच रहा है। साक्षात भगवान ही समझकर आनंद लीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 हाँ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 जय हो नंद के लाला की। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा के, रात रात में नंद बाबा की, हाँ रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की। अज दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके के अंगना में बज रही आज बधाई। हे हरि अरे गेट पे खड़े वाले हो, तुम भी थोड़ा कछु कर लो, ताली बजा लो, भगवान का नाम ले लो भैया। अरे तुम जो भी होंगे होंगे पर इंसान तो हो। गंगा आई है, गंगा शंकरपुर में, धो लो हाथ। जय हो सतगुरुदेव भगवान की।
वाली जो साइड है पुरुषों वाली जरा ढीली पड़ रही है, ढीली। कृष्ण भगवान का सनातन का है ताकत से जय जयकार, जोश में होश में। एक बार हाथ खड़े करके ये बात चली है सोचे हर ब्रज बाला, कानो कानो ये बात चली है सोचे हर एक बाला। कानो कान ये बात चली है सोचे हर एक बाला। कानो कान ये बात चली है सोचे हर एक बाला। नंद जी गोरे यशोदा गोरी, नंद जी गोरे यशोदा गोरी, नंद जी गोरे यशोदा गोरी, नंद जी गोरे यशोदा गोरी। लाला हो गया काला नंद झुके, जय हो। नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार खजाना हीरे मोती दोनों हाथ लुटाई। माल खजाना हीरे मोती दोनों हाथ लुटाए। माल खजाना हीरे मोती दोनों हाथ लुटाई। माल खजाना हीरे मोती दोनों हाथ लुटाई। पलना में ये अंगूठा चूसे, पलना में ये अंगूठा चूसे, पलना में ये अंगूठा चूसे, पलना में ये अंगूठा चूसे। श्यामर कुमर कन्हाई नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में
100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 बोलिए बाल कृष्ण भगवान की की जय हो, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की की जय हो, आज के आनंद की की जय हो। जय जय श्री राधे।